हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, बहुत सारी वाली पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आना बहुत ज़रूरी है? या क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई बदलाव अब आने वाला है? लाइक इफ़ यू गेट दैट फीलिंग, अगर आपको ऐसी वाइब आ रही है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो यकीन मानिए कि ये फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ एक्चुअली फॉर द मेन कॉज। माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में जो काफ़ी समय से स्टक हैं। यस, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर स्टक समवेयर, एक अरसा हो गया आपको स्टक, अब आप बहुत ही ज़्यादा रुक गए हो, बहुत ही ज़्यादा अटक गए हो कहीं पर। यू आर वॉचिंग लॉट्स ऑफ रीडिंग, यू आर डूइंग सो मच रिचुअल्स, बट स्टिल आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अगर आप बहुत रेमेडीज, रिचुअल्स और सब कर करके थक गए हो और अब आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज वर्किंग इन माई सिचुएशन, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, आज हम यही बात करने वाले हैं दैट एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक ब्रेक थ्रू एनर्जी देगा, कब तक आने वाला है। ठीक है, आज हम यही बात करेंगे कि नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का क्या होगा एंड क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। ओके, प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग के अंदर आपको पाइल सिलेक्शन जो करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑफकोर्स रीडिंग। आज की रीडिंग में जो आपको पाइल सिलेक्शन करना है वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड अल्फाबेट ऑफ योर नेम। यस, आज हम इनिशियल्स नहीं ले रहे हैं, ना हम एंडिंग्स ले रहे हैं। वी आर पिकिंग द एनर्जी फ्रॉम द मिड, क्योंकि हम स्टक हैं। राइट, आप इस वीडियो को ही तब देख रहे हैं जब आप किसी प्रकार की ऊर्जा में स्टक है। अगर आप स्टक नहीं है, इफ यू जस्ट वांट टू नो, तो आप क्लियरली अपने नाम का पहला अक्षर देख लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो, और क्योंकि आज की एनर्जी ही मैंने इस प्रकार की दी है आज की पाइल्स में, आज इंटेंशन से मैंने कुछ ऐसे डाले हैं, तो मैं बोलूंगी स्ट्रांगली कि आप अपना थर्ड अल्फाबेट और द थर्ड लेटर ऑफ योर नेम पिक करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है Priya. Just for example, your name is Priya. Priya. This is the spelling of Priya's name. Now, Pri. थर्ड लेटर कौन सा हुआ? I. राइट, I हुआ। तो I कहाँ पर है? चेक करो फाइल नंबर 1 में। ठीक है, जैसे अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, रिद्धि। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रिद्धि, तो RIDDHI, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ दिस नेम। तो RIDDHI, तो RID, D is the letter you need to pick, और D कहाँ है? Here it is in the pile number 2. सिंपली आपको अपने नाम का तीसरा अक्षर चूज करना है आज। ठीक है, आपका नाम जो भी है, चाहे आपका नाम 3 ही अक्षर का क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है ईवा, IVA, IVA, 3 अक्षरों का ही नाम है। तो अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि यार मेरा तो एंडिंग लेटर भी यही है और थर्ड लेटर भी यही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ तीसरा अक्षर चूज करना है इंग्लिश स्पेलिंग के अंदर। ठीक है, इंग्लिश नेम स्पेलिंग के अंदर, ये चीज याद रखें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी रीडिंग है ये। ओके, और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं जस्ट बिकॉज आप स्टक हैं। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ARIJQMLOPYSBV। आप स्टक किसी भी चीज में हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो, चाहे आप अपने करियर में स्टक हो, हेल्थ में स्टक हो, स्पिरिचुअलिटी में स्टक हो, एनीवेयर और एनीवे, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, दिस वीडियो विल डेफिनेटली रेजोनेट्स विद यू। फाइल नंबर 2 है हमारे पास CDHEKNZFTUGWLX, थर्ड लेटर ऑफ योर नेम, तीसरा अक्षर आपको पिक करना है आज की रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर हैं, अगर आप रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। तो एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज आई गॉट फ्रॉम वेरी ब्यूटिफुल, मेरे एक बहुत ही प्यारे फॉलोवर की तरफ से।
उन्होंने मुझे ये भेजा और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी ड्रीम बिलीव एंड अचीव। ये क्या है, यू नो व्हाट, ये क्या है? ये एक तरीके का मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, और ये मैसेज इसीलिए मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। किसी भी चीज़ के लिए आप ड्रीम करें, फिर बिलीव करें, डेफिनेटली होगा ही होगा, ईश्वर पर मुझे भरोसा है और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी सपना देखते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करें, आपको मिलेगा ज़रूर। राइट एक्शन ऑन द राइट टाइम विल ब्रिंग दैट पॉजिटिव अचीवमेंट इन योर लाइफ। ये होता ही होता है, इस चीज़ को आप कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। सो इफ यू आर रेडी, पाइल नंबर 1 पीपल, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार और भर भर के ब्लेसिंग्स। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को इसलिए पिक किया है क्योंकि आपके नाम का तीसरा अक्षर ARIJQMLOPYSBV में से कोई एक हो सकता है, राइट? तो चलिए विदाउट एनी देरी शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ओके, तो आज मैं ये छोटे वाले कार्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी आई गॉट एक, मुझे ना क्या दिखा पता है, मुझे दिखा जैसे कि एक लूप जैसा कुछ है, आप उसमें स्टक हो। पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसा हो सकता है कि आप किसी साइकिल में स्टक हो, कोई चीज़ बार बार आपके साथ हो रही है, किसी के साथ सेम झगड़ा, किसी के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ सेम तरीके का झगड़ा, या अजीबोगरीब चीज़ों का बार बार सेम डायरेक्शन में होना, कोई सेम सपना बार बार आपकी ज़िंदगी में आना, कोई सेम इंसिडेंट बार बार होना, या किसी तरीके का कोई पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्लीपिंग साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हो, राइट? आप अभी मैंने जो अभी विजन देखा उसके बिहाफ पर मैं बता रही हूँ, एल्स आई नीड टू पिक सम कार्ड्स। तो मैं क्या फील कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्लीपिंग साइकिल में स्टक हैं। जैसे आप सही समय पर उठना, सही समय पर सोना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, या आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं एंड इफ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, लेकिन आप एक साइकिल में कैद हैं, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है? तो इस तरीके की ऊर्जा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग भुगत रहे हो अपनी जिंदगी में, देख रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना? अभी तो मुझे यही पता चला बाय द वे ऑफ विजन कि आप किसी लूपिंग साइकिल के अंदर स्टक हो, यू आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दैट साइकिल, आप उस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, है ना? मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी इंसान या किसी चीज़ की वजह से आपके दिमाग में ना दर्द हो गया है, लाइक आप बहुत इरिटेट हो चुके हैं। एंड इन टुडेज रीडिंग आज मैं सारे कार्ड्स एक बार निकाल लूंगी और फिर उसके बाद आप लोगों से चीज़ें शेयर करूंगी, बिकॉज आज हम एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो अब देखते हैं कार्ड्स। लड़ाई झगड़ा, रोज रोज के ड्रामे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, जो बताऊंगी सच बताऊंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बताने वाली मैं। जो मुझे दिखेगा सिंपल सी भाषा में वही बता दूंगी मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि बंदे को बुरा लगे तो एक बार लग ले, लेकिन एटलीस्ट उसके पास रियलिटी हो, क्लैरिटी हो, वो झूठे है ना उसमें ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। लोग आपको हमेशा गलत लेते हैं, पीपल ऑलवेज टेक यू रॉन्ग, लिटरली रॉन्ग।
लाइक अधिकतर केसेस में आपको गलत ही समझा जाता है। और ये जो भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये हो सकता है कोई नेगेटिव टर्निंग पॉइंट हो, जरूरी नहीं है कि ये कुछ पॉजिटिव ही होगा, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो कमेंट में गालियां देने से बेहतर है, दिस इज फॉर द हेटर्स पीपल जो आते हैं रीडिंग्स को देखते हैं और आकर अगर कुछ उनको ऐसी असलियत पता लग जाती है जो नेगेटिव है तो फालतू के कमेंटबाजी करते हैं नीचे। ये वही लोग हैं जो रेमेडीज रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, ये वही लोग हैं जो एक क्लैरिटी को फॉलो नहीं करते, बस वो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बस वो एक नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए पहले ही मैं बोल दूंगी दैट आई विल नॉट एंटरटेन सच पीपल, क्योंकि आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली, मेरे पास इतनी खूबसूरत फैमिली है। इवन आई एम सो ब्लेस्ड कि कमेंट सेक्शन में 98% आई मस्ट से 98 या 99% सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। कुछ हेटर्स के कमेंट होते हैं तो उनको मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी पहले ही बता दिया क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जो मेरी फैमिली वाले हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उन लोगों को मैं रियलिटी बताऊंगी, अगर वो रियलिटी नेगेटिव भी होगी ना तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि बस चल रहे हैं अनाधुन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त ही पॉजिटिव ही चीजें देखें रीडिंग्स में, कई बार रियलिटी भी सामने आ जाती है, ठीक है, जो कि हो सकता है नेगेटिविटी हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, एंड आई थिंक इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, इट्स किंग ऑफ वैंड्स एंड दिस इज मैजिशियन। मुझे वाइब भी आ रही थी क्या तो मैजिशियन है या हाई प्रिस्टेस है। एंड दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इट्स 4 ऑफ swords। ठीक है, लव, अगर याद हो तो स्टार्टिंग में लवर्स का कार्ड आ रहा था एंड द कर्मा। बॉटम ऑफ द डेक इट्स लक। और कुछ कार्ड्स हैं वो मैं थोड़ी देर बाद अभी निकालती हूँ, पहले क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं तो मुझे एक बार आप लोगों को सब बता देना है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आई मस्ट से आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, बट आप लोगों के जो अभी एट प्रेजेंट एनर्जी है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी पेशेंस में बहुत है। आप किसी चीज को लेकर के ना अथा पेशेंस की एनर्जी में, अथा मतलब जिसे हम बोल देते हैं ना कि भर भर के, यू आर पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बट स्टिल आप काफी ज्यादा अभी पेशेंस में बैठे हुए हो। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट माय ब्यूटीफुल पीपल? आने वाले 4 weeks to 9 months, याद रखना, आने वाले 4 वीक में आपको वो टर्निंग पॉइंट दिखने लगेगा और एग्जैक्टली 9 महीने के अंदर अंदर वो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो 4 weeks के अंदर अंदर आपको वो चीज विजिबली शो होने लगेगी एंड इन दी कमिंग 9 months के अंदर अंदर कभी भी 9 महीने टपने के बाद नहीं, 9 महीने के अंदर ही आपको ये टर्निंग पॉइंट नजर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली याद रखें, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे खुद के कर्मों की वजह से है। माय ब्यूटीफुल पीपल, कोई ऐसा पर्सन है आपकी जिंदगी में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं या आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है या आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट उस इंसान के साथ आपके ना कार्मिक बॉन्ड्स हैं। कार्मिक बॉन्ड्स का मतलब ये नहीं होता हमेशा ही कि आपने उसका बुरा किया था या उसने आपका बुरा किया था तो आप लोग भुगत रहे हो, नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। ऑल्दो ऑलमोस्ट टाइम्स बट नॉट एज ऑलवेज।
यहाँ पर मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कनेक्शंस, कुछ ऐसे रिश्ते आप दोनों के बीच में अटके हुए हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस और बहुत परेशानियां होती हैं। ये रिश्ता आपका किसी के भी साथ हो सकता है। ये कनेक्शन जो आ रहा है, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, आपके गर्लफ्रेंड के साथ, या आपके किसी कजन के साथ, या आपके किसी मदर के साथ या फादर के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है माय ब्यूटीफुल पीपल। उस कनेक्शन के अंदर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप उनसे या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये ना एकदम ऐसा कनेक्शन है जहां पर चाहे आप दोनों का ब्लड एक ही ग्रुप का हो या ना हो, चाहे आप दोनों का जो ब्लड है वो सेम एनर्जी का हो या ना हो, दैट मीन्स अगर आप लोगों के ब्लड रिलेशनशिप्स भी नहीं है तो भी, और अगर ब्लड रिलेशनशिप्स हैं तो भी, यू गाइज मीन टू बी होम फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए एक बहुत ही प्यारा सा आप दोनों घर बनाते हो हमेशा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यू आर कंप्लीट। चाहे फिर ये आपकी मदर है, फादर है, सिबलिंग है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड वाइफ है, या कोई भी है, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना वो एकदम ऐसा है जैसे कि फैमिली, जैसे कि घर। अब चीज यहाँ पर क्या हो रही है स्ट्रांगली जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो ये कि इस इंसान के साथ आपके चल रहे हैं कुछ क्लैशेस, और ये क्लैशेस चल रहे हैं पास्ट लाइफ से, ठीक है। पास्ट लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है? पास्ट लाइफ का मतलब है यहाँ पर वो जन्म जिस जन्म को आप जीकर आ चुके हो। नाउ एट प्रेजेंट उस जन्म के कुछ नेगेटिव इम्प्रिंट्स हैं जो आपको इस लाइफ में भुगतने पड़ रहे हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों के डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की सोच और एक्शन पॉइंट इतने डिफरेंट है, इतने रिवर्स है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैपेबिलिटीज के साथ और होपफुल हैप्पीनेस के साथ नहीं रह पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़े से साइड होने लगे हो। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ये आ रहा है कि मैं ये आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो। कब? आने वाले 4 वीक्स। जैसा कि मैंने बोला था कि आने वाले 4 वीक्स में आपको वो चीज दिखने लगेगी एंड कमिंग 9 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगा। आप कमिंग 4 वीक्स के अंदर कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो जो आप नहीं लेना चाहते थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उस पर्टिकुलर रिश्ते में या उस पर्टिकुलर पर्सन से थोड़ी सी दूरी बना लेना, या उनको ब्रेक दे देना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, जैसे कि पूरी तरीके से ना छोड़ा है लेकिन साइड लाइन कर दिया है, ठीक है। ये देखने के लिए कि इसके मन में मेरे लिए प्रेम है या नहीं है, कि ये मुझसे सच में उस तरीके का प्रेम करते हैं जिस तरीके का मैं करती हूँ या नहीं। कुछ ऐसा आप करने वाले हो, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड और कोई ऐसा हार्ड एंड हार्श डिसीजन आप लेने वाले हो जिसकी वजह से आप आजमा के देखो। जैसे कि होता है ना, आप उस तार को, उस रबड़ को खींच के देखना चाहते हो और फिर अचानक से छोड़ के देखना चाहते हो, ये सोच करके कि देखिए सामने वाले बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो मेरे लिए कितना ज्यादा वर्दी फील करते हैं, वो मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको क्या लगता है कि मैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। इस डिसीजन से ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत बुरा महसूस करोगे। ऑफ कोर्स आपको बहुत दिन तक ठीक से नींद नहीं आएगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपको बहुत नेगेटिव फील होगा, आपको हो सकता है डिसअपॉइंटेड भी लगे। आपको ऐसा लगे कि अरे यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कि अरे यार इसने तो वो एफर्ट्स ही नहीं लिए जो मैं सोच रही थी कि ये लेगा मेरे लिए, ठीक है। या अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग हो रही है, ये किसी भी रिश्ते के अंदर अगर आप स्टक है ना तो वहां बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर रिश्तों की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू करियर एंड अदर हेल्थ और स्पिरिचुअल टॉपिक्स। ऐसा भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि इस टर्निंग पॉइंट के अंदर ना आपके साथ ऐसा हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं why this particular thing is happening in my life। आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रात भर आप ये सोचते रहें, इसलिए आपको नींद ना आए, आपको रोना आ जाए और आप ये सोचते रहें कि यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा क्या बोल दिया था उसको, या हम दोनों के बीच में बन क्यों नहीं रही है, ये और वो। आप बहुत ओवर थिंकिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन गाइस ये आपकी जिंदगी का एक ब्रेक थ्रू बनेगा, ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। गाइज आपको पता है, अगर हम किसी रिश्ते में स्टक होते हैं और अगर हम किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो क्या चीज होने लग जाती है, एक चीज बहुत स्ट्रांग होने लगती है और वो है रियलिटी सामने आने लगती है। आपको इस कनेक्शन की रियलिटी पता लगने वाली है, प्लस आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं इस रिश्ते के अंदर, कार्मिक जो ब्लॉकेजेस हैं आपके इस रिश्ते के अंदर, वो कटने वाले हैं।
जो भी पूर्व जन्म के कर्म थे ना आपके, वो कटेंगे इस रिश्ते के अंदर से, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करोगे आने वाले 9 महीनों में। क्या होता है ना, बहुत बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। दे आर लाइक कुछ अटक गया हमारे गले में, है ना, वो कुछ इस प्रकार के रिश्ते हो जाते हैं। और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई ऐसा ही कनेक्शन है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं, ठीक है। और अब फाइनली माय ब्यूटीफुल पीपल, होने वाला ये है कि आप इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने वाले हो आने वाले 4 वीक्स के अंदर, दैट मीन्स 1 मंथ के अंदर। और ये एक्शन इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि ये आपको हर्ट तो करेगा ये डिसीजन, लेकिन आने वाले 9 महीने के अंदर अंदर ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। पहली बात तो ये कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। दूसरी चीज, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे। तीसरी चीज, आप खुद के ऊपर ध्यान देने शुरू कर दोगे। और चौथी चीज ये कि आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस कट जाएंगे इस इंसान से। और पांचवी चीज ये कि आपको रियलिटी सामने आ जाएगी। लाइक आपकी जिंदगी का एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट इज कमिंग, ठीक है, ये चीज याद रखें। नाउ वी हैव अगेन हाई प्रिस्टेस। मैंने बोला था ना, मुझे उसको देख के हाई प्रिस्टेस की वाइब आ रही थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, and we have 7 of Wands. After this struggle, या मैं ऐसा कहूँ इस स्ट्रगल के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जो बेबसी या जो लाचारी या जो नेगेटिव करिज्मेटिक सिचुएशंस थी ना, नेगेटिव करिज्मेटिक, नॉट द पॉजिटिव वन, ये सब फाइनली खत्म हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा फील होने लगेगा, आपका जो पर्सपेक्टिव है ना चीजों को देखने का, वो बदल जाएगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि दैट विल बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, इसलिए बोली थी मैंने वो चीज। ARIJQMLOPYSBV, अगर आपके नाम के तीसरे अक्षर में से एक है ना गाइस, क्लिनजिंग का कार्ड है यहाँ पर, प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इट्स एग्रीमेंट। आई मस्ट से, जो एग्रीमेंट है ना पास्ट लाइफ के, जो अगेन जो कार्मिक ब्लॉकेजेस है, दे नीड्स टू बी कट डाउन, बहुत जल्दी कट होंगे वो, ठीक है। प्लस क्लिनजिंग होने वाली है, 7 नंबर एनर्जी है, 25, दैट मीन 7। विजडम आएगा आपके अंदर इस टर्निंग पॉइंट से, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप एक है ना ग्रेट पर्सनालिटी उभर कर बाहर आएंगे। इस टर्निंग पॉइंट से क्या क्या होगा वो बताती हूँ। क्लिंज होगे, डिसिप्लिन होगे, खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे, हमेशा अपने बारे में सोचोगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, विजडम आएगी आपके अंदर, और आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत स्ट्रांगली उभर कर आएगी। आपकी जो पर्सनालिटी दब गई है, कई बार क्या होता है, हम कुछ रिश्तों के अंदर इस तरीके से घुस जाते हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली कि हमारी पर्सनालिटी खो जाती है। आपकी वो पर्सनालिटी बाहर निकल कर आएगी। तो क्या इस रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी आएगी? मैं चेक कर लेती हूँ अभी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो कि क्या ये रिश्ता बचेगा। ये जिसके भी साथ आपका कनेक्शन है, मम्मी पापा भाई बहन सिबलिंग्स फ्रेंड्स या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या आपका कोई बेबी, किसी के भी साथ आपका ये कनेक्शन है, क्या ये कनेक्शन बचेगा या ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा? ये देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands एंड हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 2 ऑफ कप्स। कुछ रिश्ते हम नहीं बनाते हैं, हमारे ईश्वर बना के भेजते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनते हैं। आपका हैंग्ड रहना इस कनेक्शन में खत्म हो जाएगा। आपका और इस इंसान के बीच के जो मतभेद है वो खत्म हो जाएंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब है जो आप डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर, कम होम टू योर बॉडी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, प्लस आपको खुद से प्यार करने की बहुत जरूरत है। इस टर्निंग पॉइंट से और क्या हो सकता है? इस टर्निंग पॉइंट में ऐसा हो सकता है कि आप किसी पेट को अपने घर लेकर आए अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, आप उससे खूब सारा प्यार करें। ठीक है, आपको ट्रू लव की क्लैरिटी आ जाए इस ब्रेक थ्रू के बाद एंड आप कुछ अच्छा अचीव कर पाए। ठीक है, सो ये डेफिनेटली आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनकर उभरेगा। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग से हमने क्या सीखा? आज की रीडिंग से हमने ये सीखा कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी भी चीज हो जाए, हमें कभी भी ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी पर्सनल ग्रोथ और हमारी पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, अगर कुछ गलत है तो झुक जाओ, अगर आपने कुछ गलती करी है तो माफी मांगो और झुक जाओ। लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लगता है दैट दिस इज नॉट माई फॉल्ट, तो भाई बहुत ही जरूरी है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए टू टेक एक्शन। ठीक है,
तो अगर आप लोगों के नाम के तीसरे अक्षर, आपके नाम का तीसरा अक्षर ARIJQMLOPYSBV में से कोई एक था, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और टोस्ट फॉर द सक्सेस। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, और जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बैलेंस हो और क्लेम करें आप एनर्जीज को, देन डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट में खूब सारा प्यार दें। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, और आप सभी लोगों को भर भर के ब्लेसिंग्स। आपका बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर। तो क्या आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, यानी कि आप लोगों ने पिक किया था CDHEKNZFTUGWX। अगर आपके नाम के तीसरे अक्षर इनमें से कोई एक है, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप लोगों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी जिंदगी चेंज हो जाए, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाए, पर्सनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ भी एक अलग तरीके से चेंज हो, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। CDHEKNZFTUGWX में से कोई एक आपके नाम का तीसरा अक्षर हो सकता है। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है सौरो की। सौरो का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ दुख ही दुख है, नहीं। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जैसे अकेला रह जाता है ना इंसान, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में। आई थिंक मैंने सौरो बोल दिया, सॉलिट्यूड बोलना चाह रही थी मैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी होती है ना। एक हर्मिट का कार्ड है, बहुत सुंदर सा, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कभी। एक डेक है स्टार सीड डेक, उसके अंदर ना जो हर्मिट का, सॉरी हाँ यस, हर्मिट का जो कार्ड है, एक चीज और, लाइट, अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एंड वॉचिंग अ लाइट। माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थीम है आपकी रीडिंग का, पाइल नंबर 2 को जिन्होंने भी पिक किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। और अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं चेक करे, जस्ट आई एम गेटिंग द विजन्स, तो मैं बता रही हूँ। तो आप क्या है ना, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत दूसरों की जिंदगी में जो लाइट है, दूसरों की जिंदगी में जो पॉजिटिविटी है, उसे आप देखते हैं। और जब आप उसे देखते हैं ना, तो आपको अच्छा तो फील होता है फॉर श्योर, लेकिन आपके मन में इस तरीके के ख्याल भी उमड़ते हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे नहीं मिली ये चीज। ठीक है, एंड सी आपकी ये एनर्जी हो जाती है, एट ऑफ सोर्ड्स, कि आप अपने आप को बंधा हुआ और अकेलापन महसूस करते हो सकता है आपके जितने भी आसपास कनेक्शंस हैं वो उतने स्ट्रांग और उतने वेल्दी नहीं है, इवन वो इतने वर्दी भी नहीं है। आज मैं एक बार ये आपके सारे के सारे कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। अपने आप गिरा है तो मैं इसको जरूर लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। इस कार्ड को मैं ऐसे शो नहीं कर सकती आपको।
तो मैं इसको साइड रख देती हूँ और एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। लवर्स का कार्ड था, मैंने याद रख रखा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे कार्ड्स दिखा नहीं सकते भाई कुछ नियम है यूट्यूब के। एंड बॉटम ऑफ द डे गेट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। बाय द वे, क्या आप लोगों ने अभी तक अपनी ज़ोडिएक रीडिंग देखी या नहीं देखी, मुझे बताना, ठीक है? ओके, लेट्स ब्रिंग मोर कार्ड टुगेदर। पाइल नंबर 2 पीपल, ये ब्रेक थ्रू या मैं कहूँ कि ये चीज जो टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का, बहुत जल्दी होने वाला है, सून। स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ सून। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ हैंग्ड मैन, एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? सेलिब्रेशन, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, एंड कुछ कार्ड्स अभी हम थोड़ी देर में निकालते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपके मूलभूत तरीके से ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं इन द मून साइन एंड द सन साइन, अकॉर्डिंग टू योर मून साइन और द सन साइन। एंड मून साइन और सन साइंस क्या होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। नाउ वी हैव कार्ड नंबर 40 एंड कार्ड नंबर 32। लुक एट दिस कार्ड। अभी मैंने आपको बोला था ना कि एक इंसान जो किसी ऊंचाई पर बैठा है और वो दूसरों की लाइट को देख रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ यू। ये उस एनर्जी से रिजेंबल कर रहा है कार्ड 5 ऑफ कप्स का। ये आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अपनी जिंदगी में जो खराब चीजें हैं, आपकी जिंदगी में जो खराब हो गया है, उनकी तरफ देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स यू हैव ऑलरेडी, और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आने वाला समय अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इस 8 ऑफ पेंटिकल्स को देख करके और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देख करके, आपका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपके करियर में आ रहा है, और वो भी बहुत 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 स्ट्रांगली। सी आई एम नॉट सेंसिंग रिलेशनशिप की एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में फील हो गया था कि आपके जो रिलेशन है लोगों से वो इतने ज्यादा कोई खास नहीं है। हो सकता है कुछ गिने चुने इक्की दुक्की लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। बाकी मैं यहाँ पर ज्यादातर आपकी जिंदगी में उन्हीं लोगों को देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से हैं। लाइक दे हैव देयर ओन सेल्फिशनेस, ठीक है? अपना खुद का कोई मकसद है, अपने खुद के कुछ रीजंस है, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड विद यू। अदरवाइज उनको कोई कुछ पड़ी नहीं है आपकी जिंदगी में होने से, ठीक है? ये रियलिटी है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल रिगार्डिंग द थिंग्स यू हैव, आने वाला समय, और ये बहुत जल्दी होगा, कब तक हो सकता है अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत जल्दी। अभी कार्ड निकाल लेंगे कब तक। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके करियर में। न्यू जॉब, न्यू प्लेस चेंज, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जॉब आ सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है, एंड इट विल ब्रिंग मोर जॉय। और ये कैसे होगा मालूम है? ये होगा ऐसे, अचानक से नहीं होगा कुछ भी। इट्स लाइक कि आपने बहुत पहले किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू दिया था, या आपने किसी कंपनी के अंदर कोई बात करी थी अपनी, या आपने, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ लोग अब्रॉड जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसे आपने कोई वीजा वगैरह लगा रखा था, या आपने कुछ इमिग्रेशन के लिए फाइल वगैरह लगाई हुई थी और आप भूल गए। आपका कोई आइडिया आया था, आपने उस आइडिया पे काम किया, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट था, आपने उसके ऊपर काम किया, फिर आपने उसको इग्नोर मार दिया, आपने उसको छोड़ दिया। या मैं अगेन ऐसा बोलूं
कि जैसे आपने किसी शेयर मार्केटिंग में या किसी मार्केटिंग वेबसाइट के अंदर आपने पैसे लगाए थे, शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, ठीक है, एफिलेटेड मार्केटिंग के अंदर, और आप भूल गए, लाइक लिटरली आप भूल गए। अब अचानक से होगा क्या, वो चीज उछाल मारेगी, उसके अंदर एक पॉजिटिव इंटरेस्ट होगा और आपको एक धन लाभ होगा, ठीक है, आपके पास में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके पास एक अच्छा खासा इनपुट आएगा, और जब वो इनपुट आएगा ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब चांदी हो गई मेरी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा स्टक हो। देखो, रिलेशनशिप्स की तरफ से तो मुझे कुछ अच्छा फील हो ही नहीं रहा यहाँ, लेकिन आप अपने ना करियर में भी बहुत ज्यादा स्टक हो, लाइक यू आर स्टकिंग एंड फीलिंग कि क्या हो सकता है, क्या कोई नजर टोक है मेरे ऊपर, क्या कोई पितृदोष है मेरे ऊपर, किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है, दैट ब्लू, ग्रीन और ब्लैक स्टफ, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है मेरे साथ। क्योंकि एक अरसे से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पोटेंशियल, आपको तब पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप अपने लिए नहीं चाह रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए भी करनी है, लाइक एनजीओज हो सकते हैं, अपने फैमिली वालों के लिए हो सकती है बहुत सारी चीजें, सो यू आर वर्किंग हार्ड फॉर सच थिंग्स। लेकिन कहीं ना कहीं जब रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो इंसान क्या हो जाता है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना। अब आप उन्हीं लोगों में से हैं जो कमेंट करके ये कहते हैं कि मैंने ये रिचुअल भी फॉलो कर लिया, मैंने ये रेमेडी भी कर ली, बट नथिंग इज वर्किंग इन माई केस। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपका आत्मबल चला गया। देखो, पास्ट में जो भी बुरा आपके साथ हो रहा था या जो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, उसके पीछे एक रीजन हो सकता है, मे बी कोई लेसन ईश्वर आपको सिखाना चाह रहे हो, ठीक है। जब तक हम वो लेसन लर्न नहीं कर लेते ना, सेम सेम गलती हमारे साथ रिपीट होती है। तो हो सकता है या तो कोई लेसन था जो ईश्वर आपको सिखाना चाह रहे थे और आप नहीं सीख पा रहे थे, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया था, पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में यही लिखा हुआ था कि भाई इतने से इतने समय तक इसको ये दिक्कत होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हुआ माय ब्यूटीफुल पीपल, जब आप, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने बिल्कुल हिम्मत ही हार गए। आपको पता है, हम हिम्मत मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर देन 95% केसेस में हम हिम्मत तभी हारते हैं जब मंजिल बहुत निकट होती है, मंजिल बहुत सामने होती है। जैसे आप यहाँ खड़े हो कार्ड के पास और वहां कैंडल के पास में आपकी मंजिल है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। अब आप डिमोटिवेट जब हो गए, आप डिसअपॉइंटेड जब हो गए, आपको जब ऐसा लगने लगा दैट नथिंग इज वर्किंग, कुछ काम नहीं होगा, तो आपने क्या कर दिया, चीजों को इग्नोर मारना शुरू कर दिया, ये सोच के कि होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भड़ में जाओ, ठीक है। अब जब ये एनर्जी आपकी आ गई ना, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे आपने लेट गो करना स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 2, थिंग्स आर गेटिंग फाइन इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर होंगी। देखो, अचानक आते हैं टर्निंग पॉइंट्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 4-5 दिन आपको फील हो रहा है फिर आ गया, नहीं, अचानक से आते हैं, सडन मूवमेंट होती है ये, ठीक है। तो करियर को लेकर के, जिस भी चीज को लेकर के करियर में स्पेसिफिकली आप परेशान थे, किसी प्रकार का अकस्मात धन लाभ होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका एक शिफ्ट आ जाए, आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, और अचानक से आपकी जिंदगी में जिस चीज के अंदर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कुछ ऐसा करा हुआ था आपने, कोई काम उसमें करा हुआ था उस प्रोजेक्ट के अंदर, और अचानक से यू आर गेटिंग दैट पॉजिटिविटी, तो फिर याद रखना आप एक चीज कि वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर कार्ड नंबर 14 विच इज फुल मून सेलिब्रेशन। आई मस्ट से ये किसी प्रकार का फुल मून का दिन होगा, और एक चीज याद रखना, जब ये काम होने वाला होगा ना, तो आपकी जो जिंदगी है ना अचानक से स्केड्यूल्ड हो जाएगी। जैसे मान लो अभी 4 दिन बाद ये काम होने वाला है आपके साथ, आपकी लाइफ में, तो आपकी जिंदगी अचानक से स्केड्यूल्ड हो जाएगी, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, इवन यू आर गोइंग टू द जिम और डूइंग एक्सरसाइज डेली। अचानक से आपकी लाइफ स्केड्यूल्ड हो गई है, और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, और कुछ नहीं तो ये तो सही चल ही रहा है। धीरे 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 यू विल सी कि अचानक से वो दिन आया एंड यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो इंटेलेक्चुअल गुण आ गया, वो अपॉर्चुनिटी आ गई, और प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि आपकी जिंदगी को, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ गई है, मेरी जिंदगी में शांति आ गई है, ठीक है। और आप उस प्रोस्पेरिटी से सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का भी उद्धार करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2 पीपल, एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, दैट गुड डेज आर कमिंग फॉर द पॉइंट नंबर 2।
गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लव लाइफ में मुझे कुछ नहीं दिखा, ऑल्दो वहां पे लवर्स का कार्ड था, तो मैं उस लवर्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर रही हूँ कि वो लवर्स का कार्ड क्यों आया था। ठीक है, और इस डेक के अंदर लवर्स का कार्ड, मैं यही बोलने वाली थी कि इस डेक के अंदर लवर्स का कार्ड कुछ अलग ही बातें बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ की एनर्जीज को शो करता है, लेकिन इस डेक के अंदर जो लवर्स का कार्ड है ना, उसके कुछ हिडन मीनिंग्स हैं। जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि जब ये बिग ब्रेक थ्रू या मैं कहूँ ये टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आएगा, तो पता है होगा क्या? होगा ये कि आपके आसपास वो जो भी लोग हैं जो आपके बारे में निंदा करते थे, जो आपके बारे में गलत सलत बोलते थे, जिनकी वजह से आपको ट्रोमेटिक या ट्रोमेटाइज्ड फील हुआ एक समय तक, फाइनली वो अचानक से आपके दोस्त बन गए। फाइनली उनको ऐसा फील होने लगा दैट दे एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट, और आपको ऐसा फील होगा कि देख कितने फेक लोग हैं, बट स्टिल आप उस पर्टिकुलर पर्सन को इम्पोर्टेंस दोगे, आप स्टिल उस पर्टिकुलर एनर्जी को इम्पोर्टेंस दोगे कि चल एटलीस्ट कोई बात नहीं, इसको समझ तो आया। ठीक है, ये आपका बड़प्पन है पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन उस इंसान का नहीं, उस इंसान का लालच ही है आपसे, तो सतर्क रहें। ओके, इसीलिए वहां पर लवर्स का कार्ड है। नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी और क्या आता है। फर्टिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी, ये जो अबेंडेंस आपकी जिंदगी में आ रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये लंबा अवसर चलेगा, ये लंबा समय चलेगा। ठीक है, एक अच्छा खासा टाइमिंग आपको देकर जाएगा एंड आपकी जिंदगी में ग्रोथ और फर्टिलिटी आएगी। आपके साइकिक इंट्यूशंस, आपकी ग्रोथ रिलेटेड टू मनी भी चेंज होगी। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कब तक, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, कब तक। तो कब तक के नाम पर है 3 of Pentacles, the 5 of Pentacles and the 8 of Swords. Bottom of the deck it's Wheel of Fortune. Coming 8 weeks के अंदर 8 weeks के अंदर आपको ये चीज बहुत स्ट्रांगली विजिबल होने लगेगी। Why 5 of Pentacles is here? Let me check. आपके बहुत सारे ऐसे कनेक्शन, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत सारे ऐसे कनेक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वो खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी से इस अचीवमेंट के बाद। ठीक है, इस अचीवमेंट के बाद जो फालतू के कनेक्शंस हैं आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी मोर, आपको और क्या क्या मिल सकता है। रियूनियन पार्टी विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, परफेक्ट पार्टनर आपको हो सकता है अचीव हो जाए इस समय। फैमिली का सपोर्ट और गाइडेंस मिलने लगेगा। ब्यूटी एंड होप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे, हाई पेड सैलरी। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, एक बात होती है ना कि पैसे को सलाम है, तो बस वही वाली बात है यहाँ पर। तो गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का तीसरा अक्षर CDHEKN ZFTUGWNX से रिलेटेड कोई था, तीसरा अक्षर, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट में। एंड ऑफ कोर्स एक चीज याद रखें, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, और उसी तरीके से आप जो अच्छे हैं ना, तो आपको कोई दिखावे की नीड नहीं है। जो सच में अच्छा है वो इस चीज को समझेगा और आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, और जो है ही नहीं तो फिर तो उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस चीज को याद रखना। बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करने की नीड है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में ना ये जरूर लिखना, यस आई एम रिसीविंग दिस अपॉर्चुनिटी। क्या लिखोगे? यस आई एम रिसीविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच पॉजिटिव अपडेट्स। और अपना खुद का ख्याल भाई बिल्कुल रखना, खुद का ख्याल रखना मत भूलना। तो तैयार हो जाओ आने वाले 8 वीक्स के अंदर अंदर इस अकस्मात टर्निंग पॉइंट को देखने के लिए। आई होप आपको मजा आ जाएगा, आप इस चीज को एंजॉय करोगे। ठीक है, लव यू ऑल, खुद से प्यार कीजिएगा, ढेर सारा वाला प्यार।